एक वक्त था जब दुनिया उन्हें इंडिया का फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर कह के सलाम मारती थी। 2008 में फोर्ब्स के बिलियनर की लिस्ट में उनका नाम था, जहां उनकी मार्केट कैपिटल लाखों करोड़ों में थी। आज वही इंसान कोर्ट के सामने कह रहा था, मेरी नेटवर्थ 0 है। कैसे हुआ ये कहानी है अनिल अंबानी के राइज एंड फॉल की, एक ऐसी जर्नी की जो इंस्पिरेशन भी है और एक वार्निंग भी। अंबानी परिवार की कहानी धीरूभाई अंबानी से शुरू होती है। 1980 से 1990s में रिलायंस घर घर का नाम बन गया था। वॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से सीख के आने के बाद उन्होंने रिलायंस को ग्लोबल इन्वेस्टर तक कनेक्ट किया। एजे में उनका अंदाज अलग ही था। मीडिया से ओपन इंटरैक्शन, बॉन्ड इश्यूज और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, उन्होंने रिलायंस को एक रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी बनाया। अक्सर कहा जाता था कि मुकेश अंबानी एग्जीक्यूशन और ऑपरेशन के किंग है, तो अनिल अंबानी कैपिटल मार्केट के मैजिशियन। 6 जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी के गुजरने के बाद परिवार में डिफरेंसेस उभरने लगी। 2005 में कोकिलाबेन अंबानी के मीडिएशन के बाद में सेटलमेंट हुआ। इसी सेटलमेंट में मुकेश अंबानी को मिला ऑयल और केमिकल रिफाइनिंग, जो कि उनके बिजनेस का बैकबोन था, पेट्रोकेमिकल और एक्सप्लोरेशन। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी को मिला कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, टेलीकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन, पावर, इंफ्रा, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। मार्केट के परसेप्शन सिंपल थे, मुकेश लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है और अनिल अंबानी न्यू एज कंज्यूमर टाइकून बनेगा। और शुरुआत भी वैसी ही हुई, स्पीड और एम्बिशन के साथ। 2008 का रिलायंस पावर आईपीओ इंडिया का उस वक्त का सबसे बड़ा आईपीओ, करोड़ों की एप्लीकेशन, रिटेल फ्रेंडली और एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन। टेलीकॉम में आरकॉम स्टेडीली ग्रो कर रहा था। पावर प्रोजेक्ट्स जैसे सैसन, यूएमपीपी उन्होंने एग्रेसिवली परस्यू किया। रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस में एक्सपांड हो रहा था और एंटरटेनमेंट में उन्होंने मल्टीप्लेक्स, रेडियो और फिल्म फाइनेंसिंग में भी बड़ा फुटप्रिंट बनाया। मीडिया उन्हें एक न्यू एज टाइकून कहकर प्रेजेंट करता था। एक वक्त आया जब एडीएजी कंपनी का मार्केट कैपिटल लाखों करोड़ों के ऊपर चला गया था। उनके ब्रांड एंडोर्समेंट, बॉलीवुड टाइप और स्पीड ऑफ एक्सपेंशन सब उन्हें एक यूथ आइकन बना रहे थे। लेकिन हर दौर के साथ चैलेंज भी आते हैं और यहाँ से शुरू होता है कहानी का असली ट्विस्ट। एडीएजी का एक्सपेंशन लार्जली डेप्थ फंडेड था। पावर प्रोजेक्ट, फ्यूल लिंकेज और एनवायरमेंटल क्लियरेंस आने में डिले हुए। उसका असर देखने को मिला इंफ्रा में, वहाँ पर कॉस्ट ओवररन्स हैं। 2012 का टेलीकॉम शॉक, सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशंस को कैंसिल कर दिया। इसका नतीजा देखने को मिला, पूरा इंडस्ट्री वाइड रीसेट था। कंपनीज को ऑक्शन के द्वारा स्पेक्ट्रम खरीदने पड़े, जो कंपनी के लिए एक्सपेंसिव था। आरकॉम के ऊपर लोन्स और प्रेशर बढ़ने लगे। 2008 ग्लोबल क्राइसिस के बाद इन्वेस्टर रिस्क एवर्स हो गया। 2011 और 13 के दौरान पॉलिसी पैरालाइसिस नैरेटिव और हाई इंटरेस्ट रेट ने एडीएजी कंपनी की वैल्यूएशन को कंप्रेस कर दिया। मार्केट सेंटिमेंट्स बदल गए। जहां एक तरफ 2007 और 2008 में अनिल अंबानी पर अंधा भरोसा था, वहीं 2012 आने तक उनके ऊपर अनसर्टेनिटी और डाउट्स आ गए। लोन्स के प्रेशर ने अनिल अंबानी ग्रुप को स्क्वीज होने पे मजबूर कर दिया। आरकॉम के लिए कई सारे मर्जर और एसेट सेल डील्स की ट्राई की गई, जैसे टावर बिजनेस, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और इंफ्रा मोनेटाइजेशन, मगर अप्रूवल्स और डिले ने ये प्रोसेस को स्लो कर दिया। 2017 से 2019 के बीच आरकॉम ऑफिशियली इंसॉल्वेंसी में चला गया। इरेक्शन ड्यू केस हेडलाइंस बने। इरिक्सन एक स्वीडन की कंपनी है जो मोबाइल नेटवर्क और टेलीकॉम सर्विस के लिए टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस बनाती है। इसी केस के चलते कोर्ट ने उन्हें कंटेम्प्ट नोटिस तक इशू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली सपोर्ट से सेटलमेंट हुआ। 2017 से 2019 के बीच आरकॉम ऑफिशियली इंसॉल्वेंसी में चला गया। पैरेलली रिलायंस डिफेंस और रिलायंस कैपिटल भी स्ट्रेस के अंडर आ गए। एक वक्त का शाइनिंग एम्पायर अब रिस्ट्रक्चर और इंसॉल्वेंसी के न्यूज में आ गया। अनिल अंबानी की कहानी सिर्फ डाउनफॉल की नहीं है, एक बिजनेस केस स्टडी भी है। पहला, हर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती जब तक कैश जनरेशन स्ट्रॉन्ग ना हो। दूसरा, पॉलिसी रिस्क, टेलीकॉम जैसे सेक्टर में रेगुलेटरी पूरा बिजनेस मॉड्यूल बदल सकता है। तीसरा, जब सारे बेट्स हाई कैप होते हैं तब डाउन टर्न आने पे सब एक साथ प्रेशर बनाते हैं। चौथा, मार्केट सेंटिमेंट, बुल रन में जो हीरो होता है, डाउन टर्न में वही मार्केट स्क्रूटिनी का शिकार हो जाता है। पांचवा, विजन वर्सेस एग्जीक्यूशन, विजन होना बहुत जरूरी है, लेकिन एग्जीक्यूशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन और भी जरूरी है। अनिल अंबानी का राइज स्पेक्टेकुलर था और डाउनफॉल उससे भी ज्यादा तेज हुआ। बिजनेस ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन असली गेम कैश फ्लो और लॉन्ग टर्म रिलायंस का है। आज भी उनका नाम एक एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है। एक रिमाइंडर कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और आपको क्या लगता है, अनिल अंबानी की कहानी से हमें सबसे बड़ा लेसन क्या सीखना चाहिए?
अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें प्लीज लाइक करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर व्यूअर्स हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।